जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम साइंस के उन क्वेश्चनों को लिखवाएंगे जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और हर साल आते भी रहते हैं। और इन क्वेश्चनों को अगर आप याद कर लेंगे तो उम्मीद है कि साइंस में जो भी पूछे जाएंगे सभी जो है क्वेश्चन इसी में हम जो है नोट करवा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और इन्हीं की तैयारी करिए अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ल क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट या उदाहरण सहित लिखो। तो इसमें आपको अम्ल की परिभाषा लिखना है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल देना है। इसी प्रकार से इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है क्षार क्या है, उदाहरण सहित लिखो। इसमें भी आपको क्षार की डेफिनेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि लवण क्या है, उदाहरण सहित लिखो। इसमें भी आपको लवण की डेफिनेशन लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्या है, उदाहरण सहित लिखो। इसमें आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रॉक्सिल आयन से परस्पर क्रिया करके जल बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आप एक एग्जाम्पल अम्ल से लिख देंगे, एक क्षार से। यहाँ से क्षार का OH और अम्ल का हाइड्रोजन आयन आपस में मिला के जल बना देंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं इसका 5 क्वेश्चन, धातु क्या है, उदाहरण सहित लिखो। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से एक प्रश्न आता है अधातु क्या है, उदाहरण सहित लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से धातु और अधातु में अंतर लिखो। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार जो है पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिश्र धातु क्या है, उदाहरण सहित लिखो। 9th क्वेश्चन है यहाँ पे निस्तापन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट करो या निस्तापन तथा भर्जन को परिभाषित करो। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गालक एवं धातुमल पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है फफोलेदार कापर का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, इसे स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, कार्बन के अपर रूप लिखना है। इसमें अगर पूछा जाए कि अपर रूपता क्या है, कार्बन के किन्हीं 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, तो आपको अपर रूपता हेडिंग बना लेना है और उसमें लिखना है जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। तत्वों के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप निम्न हैं, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, अस्थि कोयला, काजल। इस प्रकार से जो है लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन करेगा आपसे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपको परिभाषा लिखना है वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी जो है आपको डेफिनेशन लिखना है कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आधुनिक युग में इन्हें एल्केन कहा जाता है। इनका सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, वह एथेन किस प्रकार से बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप लिखेंगे मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, यह गैस दलदली स्थानों पर बुलबुलों के रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से एथिल अल्कोहल के उपयोग, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्या है या सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत आता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये भी आपको लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी के गुण तथा दोष। इसमें आवर्त सारणी के गुण बताने हैं और उनके दोष भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त क्या है, इसका वर्गीकरण तथा इसके
कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से है कि रक्त क्या है, इसका वर्गीकरण तथा इसके कार्य लिखिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखो। ये भी आपको लिखना है, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी तथा सिरा में अंतर लिखो। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको संयोजक कड़ी की डिफिनेशन लिखना है और इसके एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताना है और उसका डायग्राम भी आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, विटामिन्स क्या हैं, वसा तथा जल में घुलनशील विटामिन्स के नाम लिखिए। इसमें आपको विटामिन्स की परिभाषा देना है तो और वसा तथा जल में घुलनशील विटामिन्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे, इसी का जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिए, पूछा जाता है कि यकृत के कार्य लिखिए। यकृत के कार्य लिखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, समजात तथा समृद्ध अंग को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ये भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखो। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है क्वेश्चन है, आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक का नाम पूछा जाता है तो आपको लिखना है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तत्वों के और उनके इस गुण को आनुवांशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम लिखिए। तो प्रभाविता के नियम में आपको बताना है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसको ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम लिखिए। पृथक्करण का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, इसमें जो वर्णांधता रोगी होता है यह एक आनुवांशिक रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वर्णांधता व्यक्ति को रेल में ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता है। अगर आपसे वर्णांधता पूछा जाता है तब यही लिख देंगे। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कारण है कि वर्णांध व्यक्ति को रेल में ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता, तब भी यही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग होता है। इस रोग में अगर व्यक्ति एक बार कट जाता है या बाह्य आघात से तो उसमें ब्लड का बहना नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखो। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और हर बार एग्ज़ाम में आता भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के उपाय। परिवार नियोजन के उपाय लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल। ये भी एग्ज़ाम में इसे इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन करो, या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेंगे कि डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल क्या है, स्पष्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो। उसके बाद में आता है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखो। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है। देखेंगे क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के उपाय लिखो। इसी प्रकार से प्रश्न आता है, दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के उपाय लिखो। अब प्रश्न आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यह भी आपको लिखना है। उसके बाद में आता है, हीरा क्यों चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखो। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण, यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है, आपको लिखना है वर्ण विक्षेपण की व्याख्या चित्र सहित कीजिए। वर्ण विक्षेपण की व्याख्या चित्र सहित कीजिए, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करो। ये यहाँ पे लिखना है आपको वर्ण।
अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखो। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। उसके बाद में आता है धारावाही परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। और क्वेश्चन बनता है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सचित्र वर्णन करो। इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है सौर कुकर का उपयोग करने से होने वाले लाभ तथा हानि लिखो। अभी एक प्रश्न आता है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है, इसे किसने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड लास्ट, वनों को जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण क्या है, इसको किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। तो आप अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इसी से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हों तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए और आपको जो है लगभग 65+ मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।